स्वागत है आप सभी भाई बहनों को हमारी आज की सच्ची खबरों में। सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई बहनों को जोड़ें, जिससे उनको भी जानकारी रहे और उनका रजिस्टर पूरा हो सके। तो देखिए, कुछ बहनें हैं जो हमारे पास कमेंट किया, कुछ बहनों ने कि हमें इस तरह का रजिस्टर बताएं, तो हमने देखिए सभी प्रकार के रजिस्टर इस पर डाल दिए हैं। जिस किसी बहन को नहीं पता है या कोई नया जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियोज पर जाए और बाकी सभी प्रकार के अपने कार्य पूरा करें। हमने कोई बेकार फालतू की वीडियो नहीं डाली। जो भी वीडियो होगी आपके काम की होगी, तो आप जिस भी वीडियो को खोलकर देखेंगी आपको उससे लाभ ही मिलेगा। तो आप हर वीडियो को देखें। कल शाम वाली वीडियो जिस बहन ने नहीं देखी है उसको देखें, उसमें हमने कौन कौन से नए कार्यों के बारे में बताया है और भी कई अहम जानकारियाँ दी हैं। तो देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगी, आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि BHSND वाला जो रजिस्टर है, जिसे महीने में एक बार टीकाकरण होता है, तो उसको रजिस्टर को हम किस तरीके से बनाते हैं। तो देखिए, उस रजिस्टर को बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो मैं आपको रजिस्टर बनाने की विधि बताती हूँ जो मैंने बनाया है। तो देखिए, सबसे पहले आप ऊपर अलग कलर पेंसिल से लिखेंगे, जैसे स्केच से या किसी भी कलर से। ऊपर BHSND लिख देनी है। उसके बाद में आपको लिखना है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं। आज दिनांक 2/4/2022 यानी कि मेरा शनिवार को होता है, आपका बुधवार को होता है, तो आप बुधवार की जो भी डेट हो उसको डालें। को आंगनवाड़ी केंद्र पर BHSND ग्राम स्वास्थ्य केंद्र पर पोषण माह ग्रामीण क्षेत्र के प्रति 1000 की जनसंख्या पर माह में एक बार, यानी 1000 जनसंख्या की आबादी पर ही एक आंगनवाड़ी होती है, तो उसके क्षेत्र के लिए अलग से होती है एनम। 1000 जनसंख्या पर माह में एक बार, यानी एक बार ही टीकाकरण होता है, शनिवार को किया जाता है। तो देखिए, मेरा शनिवार को किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी का शनिवार को, जिसका जिस डेट में पड़ता है या जिस बुध को पड़ता है, कोई सी भी डेट हो, या शनिवार को पड़ता है कोई सी भी डेट हो, तो उसी डेट को आप डालें। और बुध पड़ता है तो बुध लिखें आप। ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस योजना एवं आयोजन हेतु मुख्य रूप से BHSND की जिम्मेदारी है। तो देखिए, ये जिम्मेदारी यानी मुख्य सेविका की नहीं होती है, ये स्वास्थ्य विभाग की होती है, तो वो एनम अपने आप आ जाती हैं। ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस जैसे स्थान पर आयोजन किया जाए, तो यानी जैसे कहीं पर भी आयोजन होता है तो उनका या तो केंद्र होता है या केंद्र नहीं होता है, तो आंगनबाड़ी केंद्र पकड़ती हैं, जहाँ पर हर चीज़ की सुविधा होनी जरूरी है। गांव के मध्य में स्थापित हो। देखिए, अगर कहीं पर आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं होती है या आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, वो किराए पे है, जगह कम है, तो कहीं ऐसी जगह पर करें जहाँ पर स्थान अच्छा हो और गांव के बीचों बीच में हो, जहाँ शौचालय की व्यवस्था हो, पर्याप्त स्थान हो। तो देखिए, यहाँ शौचालय की व्यवस्था हो, क्योंकि कुछ महिलाएं होती हैं तो वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी जानना चाहती हैं, तो वो भी उनको वहाँ पर किट दे के उनको भी जानकारी होगी। और बाकी जो टीकाकरण करती हैं तो वो जांच भी करवाती हैं, उनकी पेट की जांच भी होती है। जांच हेतु टीकाकरण के लिए भी स्थान हो। तो देखिए, टीकाकरण के लिए भी स्थान होना चाहिए, वहाँ पर जांच की जाती है, इसलिए। उसके बाद में आपका आ जाता है, आप अलग कलर से लिखेंगे ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस हेतु समय व तिथि। तो देखिए, अलग पेंसिल अलग कलर से लिखाइए। ग्राम पोषण दिवस का आयोजन प्रातः 9 से शाम 4 बजे तक। तो देखिए, ये सर्दियों का टाइम है, सर्दियों के टाइम का होता है 9 से 4 का। अब यानी गर्मी चल रही है, तो गर्मियों के समय का टाइम 8 बजे से 2 बजे तक का होता है। तो इसमें आप 2 कॉलम बना लें, एक में लिख लें समय, दूसरे में गतिविधि करना, गतिविधि टीकाकरण।
तो देखिए 2 कॉलम आपने बना लिए, एक में समय, एक में गतिविधि टीकाकरण लिख लें, उसके बाद में एक में समय लिख दें 8 से 2 बजे तक और 9 से 4 बजे तक। और दूसरे में आप लिखें प्रसव पूर्व जांच व देखभाल, बच्चों का वजन व वृद्धि में निगरानी, प्रसव पूर्व पश्चात परामर्श। यानी कि प्रसव के पूर्व जो जांच होती है वो पहले प्रसव से पहले वाली जांच होती, देखभाल, बच्चों का वजन भी करना है, लंबाई भी लेनी है, निगरानी रखनी है। प्रसव पूर्व पश्चात यानी प्रसव के पूर्व की और प्रसव के बाद की परामर्श देने के, प्रसव के बाद में आपको क्या करना है। पोषण परिवार नियोजन, किशोरी स्वास्थ्य संबंध परामर्श। तो देखिए वहाँ पर किशोरियाँ भी आती हैं, तो सबको वहाँ पर बुला करके आप मीटिंग सी ये कर लें, उसमें सभी को बुला करके परिवार नियोजन, जैसे किसी के पास एक बच्चा है और दूसरा बच्चा लेट से चाह रही है तो उसको परिवार नियोजन के बारे में बताएं और उसको दें भी, जो भी आपके पास सामान है तो उसको दे सकती हैं आप और उसको बता भी सकती हैं। तो इस तरीके से आपका VHSND का रजिस्टर बनेगा और इस तरीके से एक पेज पर आपको लिखाई करनी है, दूसरे पेज पर आपको साइन भी करवाने हैं। इस तरीके से मैंने साइन करवा ली है। अब मैं आपको इसी में एक चीज़ और बताना चाहूँगी जिसको बीच में आप छोड़ करके ना जाएं। तो देखिए इसमें क्या आया है, नई खबर है, आज ही की खबर है। मेरिट बेहतर तो अभ्यर्थी सामान्य कोटे का ही हकदार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और ये किस लिए है इसको मैं आपको बताना चाहूँगी, इसको आप ध्यान से देखें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी की मेरिट अंतिम पायदान के सामान्य अभ्यर्थी से बेहतर है तो वह सामान्य श्रेणी में सीट पाने का हकदार है। देखिए अगर कोई जैसे कुछ कहते हैं कोई भी श्रेणी का हो, चाहे OBC हो चाहे किसी का, अगर उसके अच्छे नंबर हैं तो सामान्य श्रेणी में पाने का हकदार हो जाता है। इस परिस्थिति में आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी सामान्य वर्ग यानी अनारक्षित श्रेणी में सीट की दावेदारी कर सकता है। वर्ष 2008 में राजस्थान में BSNL में टेलीकॉम टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली गई थी। अन्य आरक्षित वर्ग OBC के एक अभ्यर्थी ने याचिका दायर कर कहा था कि OBC के 2 अभ्यर्थियों की मेरिट सामान्य श्रेणी में आखिरी पायदान के अभ्यर्थी से अधिक है, इसलिए इन दोनों की नियुक्ति सामान्य श्रेणी में होनी चाहिए। उसके बाद जो जगह खाली हो उसे आरक्षित श्रेणी में अभ्यर्थियों से भरा जाए। जस्टिस MR शाह और जस्टिस BC नागरत्न की पीठ ने कहा कि अब आरक्षित श्रेणी के 2 अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में नियुक्त किया जाएगा, तो इस पर विवाद खड़ा नहीं होना चाहिए कि पहले से काम कर रहे सामान्य श्रेणी के 2 व्यक्तियों को निकाल दिया गया। सामान्य वर्ग में शामिल होने के लिए आरक्षित अभ्यर्थी को अंक नहीं, इसकी जो आधी कटिंग है वो आपका नहीं है। इतना ही इसमें छपाया और उन्होंने कह दिया है कि जैसे देखिए मैं आपको समझाना चाहूँगी सादा भाषा में, जैसे कोई सामान्य श्रेणी का इंसान है, चाहे वो ब्राह्मण हो, त्यागी हो, चाहे जो भी हो, सामान्य श्रेणी में आता है तो वो उसके नंबर यानी कि थोड़े से कम हैं और उससे कहीं ज़्यादा जैसे नीचे वाली जो सीट होती है उस पर उसके नंबर हैं, और अगर उससे ज़्यादा OBC या SC वाले के नंबर आ जाते हैं तो वो सामान्य श्रेणी में भर सकता है, और उससे जो नीचे और आएंगे तो वो फिर आपके अनारक्षित में जाएंगे। तो इस तरीके से अगर अब मेरिट को बेहतर, मेरिट से ही सब काम होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस पर कोई ज़्यादा बहस नहीं होगी। अब जो भी है वो साफ साफ शब्दों में कह दिया गया है कि जो मेरिट होगी, मेरिट के हिसाब से सामान्य पद के लिए अपना हक है, उसको वो अपना फॉर्म डाल सकता है सामान्य श्रेणी के लिए। इसमें कोई उसको रोक टोक नहीं करेगा। जैसे उसकी किसी में मेरिट में नंबर आ जाता है, नौकरी लग जाती है, तो कोई उसके साथ ऐसा करे कि उसने सामान्य में कैसे डाल दी, तो इस पर उसकी बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ये हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं अब कि आप कोई भी डाल सकता है अगर उसके नंबर अच्छे हैं तो देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम अभी चेक रजिस्टर के बारे में भी बताना चाहेंगे, तो जब भी हमें मौका मिलेगा हम चेक रजिस्टर भी बताएंगे
और आपको जो लाडली दिवस है उसके बारे में भी बताएंगे। अगर आप सभी बहनें चाहती हैं कि हम रजिस्टरों के बारे में आपको जानकारी दें तो सभी वीडियो देखें और अपनी और भी बहनों को हमारे इस चैनल से जोड़ें। धन्यवाद।